कोई महेश पुनीत को लेते हैं। आई होप महेश कोई भक्त हो। महेश जी। हेलो। हाँ जी महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मेरा दूसरी बार है आपके चैनल आजा पे। आजा। मैंने पहले मतलब वुमेन्स डे पे बात किया था आपसे। अच्छा, क्या कहना सर, चाहेंगे आज? मैं कोई भक्त नहीं हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब सर, हिंदुइज्म इतने एरा से आया है ना, तो अब जैसे क्रिकेट में हम 100 ओवर्स खेलते हैं तो हमारे रन ज्यादा होते हैं, और जो 14 ओवर खेलते हैं, मतलब जो इस्लाम 1400 ईयर में जो आया है ना, तो मुझे लगता है कि जो भक्त लोगों में जो मतलब साइंटिस्ट जो भी आए हैं, जैसे आर्यभट्टा हो या कन्नद हो, तो बिकॉज ऑफ मतलब उनको ज्यादा वक्त मिला है डिस्कवरी करने के लिए, तो इससे ये तो नहीं होता कि रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से आए हैं। तो मैं इस बारे में आपका राय जानना चाहता हूँ। मुझे आपका समझ नहीं आया पॉइंट। सर, मतलब जो बोलते हैं ना हिंदुइज्म में आर्यभट्ट और कन्नद और बहुत सारे जो भी डिस्कवरी हुई है ना हिंदुइज्म में, तो आप उसको कहाँ से देखते हो कि ये सब जो डिस्कवरी किए हैं ऐसे लोग, तो वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे या साइंस को फॉलो करते थे? देखें, वही बात आ गई ना। जब आइंस्टाइन के एक ज्यूइश बैकग्राउंड से था, तो आइंस्टाइन ने जो डिस्कवरीज की, क्या उसने ज्यूडाइज्म को फॉलो करके की, या आपके स्टीवन हॉकिंग जो है वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे, ही वाज एथियस्ट हिमसेल्फ, तो क्या उन्होंने क्रिश्चियन, इसी तरह बहुत सारे मुसलमान साइंसदान गुजरे, बल्कि मॉडर्न टाइम में देख लें, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, वो अहमदी थे, कुरान को मानते थे। तो और उन्होंने इवन के कहा भी कि मैंने जो डिस्कवरीज की हैं कुरान को खोल के की हैं, उन्होंने बोंगी मार दी उन्होंने नंबर बनाने के लिए मुसलमानों से। तो क्या वो इस्लामिक साइंस थी? नहीं। मजे की बात है, साइंस जो होती है एक एक मेथोडोलॉजी है साइंस के पीछे। आप ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट्स के साथ, आप ऑब्जर्व करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, लेकिन चलती आगे वही है जो कारामद होती है। तो साइंटिस्ट जो होता है, चाहे वो हिंदू बैकग्राउंड से हो, मुसलमान बैकग्राउंड से हो, एथियस्ट बैकग्राउंड से हो, जो उसकी मैथोडोलॉजी है वो यूनिवर्सली साइंटिफिक एक ही है। वो ये आपने ऑब्जर्व करना है, आपने हाइपोथेसिस देनी है, फिर उसको टेस्ट करना, प्रेडिक्टेबिलिटी देखनी है, फिर आपने थ्योरी देनी है। सो दैट इज सिंपल साइंस। तो वो आपको कोई एंशिएंट इंडियन भी दे सकता है। अब जो एंशिएंट ग्रीक्स थे, उनकी मैथोडोलॉजी आजकल की, ये जो मैंने आपको स्टेप्स दिए, उस स्टेप्स पे तो हो सकता ना हो, क्योंकि ये तो हमने बाद में मॉडर्न साइंसेस में कहा ना, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व करके अर्थ का सर्कमफ्रेंस बड़ा क्लोजली बता दिया। मुझे कई लोग कहते हैं कि कुछ इंडियन एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट ने भी अर्थ का सर्कमफ्रेंस मेजर कर लिया था, अल बेरूनी ने भी कर लिया था विद टू अ वेरी क्लोज एस्टिमेट। सो दे ये शो करता है कि साइंस एक मेथोडोलॉजी है, आप ऑब्जर्व करते हैं एंड देन यू कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सर, वही सर, वो मतलब आर्यभट्टा के जो कैलकुलेशन है मून का डिस्टेंस अर्थ से और अर्थ का डिस्टेंस सन से, तो उसमें सब एक्यूरेसी, उतना एक्यूरेसी मतलब अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी बताया है। तो वही जानना चाहता था कि हिंदुइज्म मतलब बहुत पुराने एरा से चलते आया, तो इसमें बहुत सारे डिस्कवरी ज्यादा हुई है, और ये इस्लाम में मतलब बहुत कम वक्त था ना, तो डिस्कवरी कम हुई है, ऐसे मैं मानता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हो ऐसा, देखें, अब मैंने कोई चार्ट तो नहीं ड्रॉ किया कि हिंदुओं ने कितना डिस्कवरी की और मुसलमानों ने कितनी की है। अगर आप ग्रीक्स भी तो देख लेना, ग्रीस भी तो चलता आ रहा है इतना पहले का, तो उनके जो उन्होंने तो वही सर, वो मतलब बहुत पुराना, बहुत, मेरा पॉइंट तो ये बहुत है। पुराना है ना सर, उनको हाँ, तो ठीक है, सर, पुराने होने से क्या हो गया? तो ठीक है, इसमें तो तो इसमें क्या मतलब बड़ी बात है? उनको ज्यादा वक्त मिला है ना सर, जैसे मतलब हाँ तो 100 फिर, ओवर्स खेल के आप ज्यादा रन हाँ बना तो सकते बस हो, ओके। और 14 ओवर्स खेल के मतलब ओके, कम रन बना सकते हो ना, हाँ तो ये तो तो अंडरस्टूड वही बता अंडरस्टूड रहा हूँ बात कि, है। नहीं, लेकिन एक सेकंड भाई, तो एक इसको, सेकंड, एक मिनट महेश, एक हाँ मिनट, एक बोलिए। मिनट। ये तो हाँ हमें बोलिए। पता है, इसमें कौन सी, उसमें बड़ी गलत बोंगियां भी हैं। वो नवरत्न है, वो क्या हाँ कहते हाँ हैं उसको, वो नवरत्न है, उसमें उन्होंने बता, वो एक वो क्वांटम हिंदू आया करता था, वो कहता नो जी, प्लैनेट्स हमने हिंदुइज्म में डिस्कवर किए। तो वो नवरत्न जो था, नवरत्न, तो नवग्रह वो नवग्रह अकबर, नवग्रह नवग्रह, नवग्रह नवग्रह, हाँ। वो हाँ नवग्रह सर। में उन्होंने उसमें सूरज को भी गिना हुआ था, सूरज और चांद को भी गिना जी हुआ था, तो लेकिन अब उसने नवग्रह 9 प्लैनेट्स बना लिए। सो जी बहुत सारी गलत चीजें भी थी जो कि फैक्चुअली साइंटिफिकली टेस्ट ऑफ टाइम नहीं, लेकिन उस जमाने के हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्व की। प्लैनेट का जो जी जी मतलब है ग्रीक में, इसका मतलब है वॉन्डरिंग,
तो वो देखते थे जी, जी। स्टार्स जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन एक स्टार जब रात को जब देखते हैं तो प्लैनेट्स भी हमें वो व्हाइट छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी लगती है, लेकिन वो अक्रॉस द स्काई मूव होती है, लेकिन सितारे वहीं पे रहते हैं। तो इसका नाम यहां से जी। प्लैनेट्स पड़ा था। तो वो जाहिर बात है वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे, जो बैकग्राउंड में स्टार्स थे। तो ये सारी चीजें वो डिस्कवर करते थे। यूरेन जी, जी। सैटर्न तक नेकेड आई से वो देख चुके हुए थे, एंशिएंट ग्रीक्स। जी। तो ये सारी चीजें उनमें सही भी थी, गलत भी थी। तो इसमें स्पेशल क्या है? इट्स ओके, जी। मुझे जी, उससे कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन मुझे प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इसको डिविनिटी के साथ क्लेम करते हैं। डिविनिटी, इसके अंदर कोई स्पेशल डिविनिटी है, आवर गॉड इज द राइट गॉड, वहां पे प्रॉब्लम आती जी, है। जी। सर यू आर डूइंग वेरी आज गुड चलो, जॉब सर। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू महेश। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।